नमस्कार दोस्तों। यह है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा का पेपर है भाई 2021 का, है ना। तृतीय चरण यानी कि सी, यानी कि तृतीय पारी का है। 8:30 से 11:30 2 घंटा। एग्ज़ाम डेट है 24/10/21 मॉर्निंग शिफ्ट। 24 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का है ना, पटवार का है। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जीके के शानदार क्वेश्चन है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक। और सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, चाहे वो इंडिया लेवल की हो या फिर राजस्थान लेवल की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला किधर है? एरिया। किस विकल्प में शब्दियों का अर्थ भेद सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द यूम का अर्थ भेद सही नहीं है? जब इसमें कौन सा सही नहीं है? जब ग्रह का घर हो गया ग्राह का, आकार का आकृति, आकर आकर, रचना, आकार आकर आकर, है ना। परिमाण मात्रा, परिणाम नतीजा, पवन वायु, पावन पवित्र। जब ये सही है ना, ये सही है। आकार आकृति, आकर रचना, और ग्रह ग्राह 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 घड़ियाल का पता नहीं है यार। ए और बी में से कोई सा भी हो, एक में बी है, ये गलत है। आकार ये आकृति तो सही है, आकर ये सही नहीं है, ये आकर। घर ग्रह का घर हो गया, ग्राह का घड़ियाल हो गया, ठीक है। किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम युग्म है। जब विलोम युग्म है, मेरियल मरियल मरीचि, द्रुत मंद, तीर्थ तीखा, नहीं यही है, द्रुत और मंद, यानी सही विलोम शब्द इसमें ही है, तो मेडी, ठीक है। दूध के दांत ने टूटना, मुहावरे का अर्थ है ज्ञान और अनुभव ने होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना, ज्ञान और अनुभव ने होना, शायद यही है। दूध के दांत ने टूटना मुहावरे का अर्थ है, यही है ना। 3 में ए सही है, ज्ञान और अनुभव ने होना। ठीक है, ये हो गया ना। दूध के दांत ने टूटना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और अनुभव में होना। निम्न में इसके शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। जब गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, सप्त ऋषि सही नहीं है। सप्त ऋषि, अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, षटानन षटानन जब सही नहीं है। सप्त ऋषि पता नहीं चल रहा है यार। अत्यावश्यक ये सही है ना। और गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, फिर सप्त ऋषि, सप्त प्लस षडानन, जब ये सठ तो नहीं आएगा, सठ प्लस आनन। चलिए 4 करते हैं, 4 में गलत है, 4 में सी है। ये जो अति है ना, अति ये छोटी आएगी, अति छोटी आएगी। गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, और अत्यावश्यक, अति, अति छोटी मात्रा आएगी अति की, अति प्लस आवश्यक, षडानन, षट तो सठ यही आएगा, ठे नहीं आएगा, टे ही आएगा, षटानन। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। जब भुलक्कड़ हंसौड़ा, फिलहाल अधकचरा, शायद इसमें है ना। 5 में डी है, 5 में ये है भाई। सुभाषिक अभिमानी, निम्न में किस विकल्प के सभी शब्दों उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? 5 में डी है भाई, मुबासिक अभिमानी, यानी कि इसमें प्रत्यय उपसर्ग भी है, इसमें भी प्रत्यय उपसर्ग है,
निम्न किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? सुभाषिक, अभिमानी। और ये जो ऊपर वाले ना, इनमें एक में सही है, एक में गलत है। जैसे कि एक में प्रयोग हुआ है, एक में प्रयोग नहीं हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय का। सुभाषिक, अभिमानी। रेल भाड़ा शब्द के समास का उदाहरण है? ये वो है कौन सा? द्वंद्व रेल भाड़ा। रेल का भाड़ा जब अव्ययीभाव रेल और भाड़ा नहीं, इसका विग्रह होगा रेल के लिए भाड़ा। क्या बी कर दें इसमें? 6 में सही है, तत्पुरुष समास। फिर 7, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, लहर, तरंग, हिलोर, वस्त्र, वसन, पट, राधा, कमला, हरिप्रिया। 7 में ए है, इसमें मिस्टेक है कुछ। राधा है ना, राधा है, कमला है, हरिप्रिया नहीं है। ठीक है ना, राधा है, कमला है, हरिप्रिया नहीं है। वस्त्र, वसन, पट है, ये वस्त्र के हैं ये। ठीक है ना, वस्त्र के पर्यायवाची हैं ये। वस्त्र, वसन और पट। पट, वस्त्र, वसन, पट। फिर लहर, तरंग, हिलोर, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति। दोबारा देख ले, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? जब इसमें ये नहीं है, राधा है, कमला है, राधा है, कमला है। ठीक, इसमें है कोई मिस्टेक है इसमें, ये है ना। जबकि वस्त्र, वसन, पट वस्त्र के, लहर, तरंग, हिलोर लहर के, है ना। मोक्ष, केवल, मुक्ति मोक्ष के निर्माण। निम्न के शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? यह शुद्ध है ना। जब अभिषेक, अभिषेक, सांप्रदायिक, न्यायाधीश। चलिए ही करते हैं, एक तो है क्या किसी में? 8 में सी, 8 में सी सही है भाई। सांप्रदायिक न्यायाधीश, सांप्रदायिक न्यायाधीश। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? सूर्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? जब सूर्य पूर्व पर उगता है, राम रोटी खाया, कौन सा शुद्ध है? जब मैंने भगवत गीता, आज मुझे बाजार जाना है, सूर्य पूर्व में उगता है, जब यही है 9 में डी। ठीक, आज मुझे बाजार जाना है, ये शुद्ध है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जब पति धर्म ही जिसका व्रत हो, पतिव्रता, शोक की शुरुआत, सुंदर आकार वाला सुडौल, हिंसा करने वाला हिंसक। ये इसका सिस्टम नहीं बैठ रहा है भाई। 10 में भी सही है। पतिव्रता किसे कहते हैं? पति धर्म की, पति धर्म ही जिसका व्रत हो, सुडौल, सुंदर आकार वाला, हिंसक, हिंसा करने वाला। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं आता है? क्या है? 11 में डी है। ठीक है। एनफोर्समेंट, अप्रभावशील होना, मेल एडमिनिस्टर, व्यवस्थित प्रशासन, ओवरड्राफ्ट, अतिमात्रा। कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? चल हटा। किस विकल्प में एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? अधिरोपण, वारा नहीं, पृष्ठांकन है। वारे के बाद में छोड़ इनको, है ना। इंग्लिश है, फिर इंग्लिश को छोड़ते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर को मॉलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। जब ये नहीं करता, कौन सा?
आपके कंप्यूटर को मलेशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता। ब्राउज़र, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विंडोज़ डिफेंडर, शायद ये है भी सहायता नहीं करता। विंडोज़ फायरवॉल डिफेंडर ये करें या पर ये करें, यही है शायद विंडोज़ फायरवॉल। 23 में सी है, सहायता नहीं करता। सही बात है, यानी कि ये सहायता करने वाले हैं सॉफ्टवेयर है विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र तो वो है जिसके माध्यम से नेट चलता है। ठीक, आपके कंप्यूटर को मलेशिया सॉफ्टवेयर यानी कि वायरस से सुरक्षा में सहायता नहीं करता। ब्राउज़र, विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। रैम कहाँ पर स्थित होती है? रैम होती है मदरबोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सपेंशन बोर्ड। शायद मदरबोर्ड कर दें क्या इसमें? यहाँ पर सी करें, ए करें या सी करें? एक्सटर्नल, चल सी करते हैं ना, चॉइस में गलत है, ए है मदरबोर्ड। रैम का नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का नाम है रोम का रीड ओनली मेमोरी। मदरबोर्ड यूज़र के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। यूज़र के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है जब डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, जब ये होगा कौन सा, फाइल करें क्या इसमें? ये तो नहीं है, या तो फोल्डर है या फाइल है। फाइल करते हैं, 25 फाइल ही है। ठीक, फाइल। MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? MS वर्ड में अधिकतम जूम 26 में सी है 500 काफ़ी होता है भाई। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है? 500। फिर क्या है इसमें? निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है? जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक मिनट, निम्न में कौन सा यहाँ से वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं वर्ड परफेक्ट। सी करें क्या इसमें? 27 सी सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं वर्ड परफेक्ट कौन से वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं वर्ड परफेक्ट। 28। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब सीट एकल की बात कर रहा है, एकल। चल देखते हैं क्या है। 28 में ये है वर्कबुक है भाई। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं एक वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं वर्कबुक। निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? शायद ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? 29
सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? ठोस अवस्था यह स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। जब डीवीडी रोम, मेमोरी, देख मेमोरी कार्ड है, यूएसबी में फ्लैश ड्राइव है, डीवीडी ए है 30 में। सही है, क्योंकि ये रोम आ गया ना, और रोम तो अस्थायी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी कार्ड, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, इसको ही नहीं। डिवाइस है जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर। डिवाइस है जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। जब या मैं कहीं आया हो, या मैं मॉनिटर और प्रिंटर, जब ये पेरिफेरल डिवाइसेज इनपुट, मॉनिटर तथा प्रिंटर, ये सिस्टम डिवाइसेज पेरिफेरल कर दें। नहीं नहीं, मॉनिटर और प्रिंटर की बात आ रही है, मॉनिटर और प्रिंटर की, प्रिंटर की और स्कैनर की इनपुट। देखते हैं क्या है ना 31 में। 31 में सी है भाई, 31 में सी पेरिफेरल डिवाइसेज है। पेरिफेरल डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। आगे चलते हैं। सही था ये, अगर कर देते तो अपन पेरिफेरल डिवाइसेज। फिर 31 के बाद में 32। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट कीबोर्ड इनपुट डिवाइस ही नहीं है। कीबोर्ड, टचपैड, ऑप्टिकल, ये है माउस पैड। इनपुट यार देखा ना, ऑप्टिकल स्कैनर है, माउस पेन है, टच पेन। चल कीबोर्ड करते हैं 32 में। गलत है, 32 में माउस पेन है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? 32 में सी, ये नहीं है। जब ऑप्टिकल स्कैनर है, कीबोर्ड है, टचपैड है। ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, टचपैड। अगर ये पूछ लेगा वो, ये बताइए निम्न में से कौन, यानी कि टचपैड है, क्या है टचपैड? माउस पैड है ना, टचपैड। इसका मतलब जब यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जब कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है, टचपैड ये भी हार्डवेयर है, ऑप्टिकल स्कैनर जब हार्डवेयर का सिस्टम अलग है और सॉफ्टवेयर का सिस्टम अलग है, ठीक है ना, और इनपुट का सिस्टम अलग है, आउटपुट का सिस्टम अलग है। जब इसमें 32 में सी, जब ऑप्टिकल स्कैनर है, कीबोर्ड है, टचपैड है। ऑप्टिकल स्कैनर है, कीबोर्ड है, टचपैड है। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? ये यार कंपाइलिंग कर दें क्या इसमें? चल यही करते हैं। 33 गलत है, डिबगिंग है, डिबगिंग। डिबगिंग एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? डिबगिंग, डिबगिंग हो गया। और इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, जब ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्टिकल स्कैनर है, कीबोर्ड है, टचपैड है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट है ना माउस पैड, जबकि ऑप्टिकल स्कैनर है, कीबोर्ड है,
ऑप्टिकल स्कैनर है, कीबोर्ड है, टच पैड है। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? जब ये है डिबगिंग। पता नहीं है यार ये क्या है। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? डिबगिंग है, डिबगिंग। चलो आगे चलते। एक मेगाबाइट में वास्तव में देखे, मेगाबाइट का मतलब हो गया, मेगा का तो एम है और बाइट का भी, यानी कि एम बी। अब एम बी को सब जानते हैं, ठीक है ना। मेगाबाइट एम बी, किलोबाइट के बी, और टेराबाइट टी बी। जब इसमें कौन सा आएगा? मेगाबाइट, 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 मेगाबाइट। एक एम बी में वास्तव में 1024, सही है, 34 है ना, 1024 किलोबाइट के बराबर है। जब के बी के बाद में एम बी के बाद में के बी, एम बी के बाद में फिर आएगा जी बी, है ना, जी बी, और जी बी के बाद में फिर आएगा टी बी। यानी कि के बी से किलोबाइट, एम बी से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, टी बी से टेराबाइट। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? 35 में भी है, यानी कि स्लाइड सोरेटर है, स्लाइड सोरेटर। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? स्लाइड सोरेटर है ना, 35 सही है ना। स्लाइड सोरेटर पता नहीं है ना, स्लाइड सोरेटर। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? जब ये वो है ना, कौन सा पॉइंट एंड ड्रा, कीबोर्ड को तो हटा ले, ये माउस है, इसमें कोई शक नहीं है। 36 सही है, माउस। वो प्रिंटर होता है ना, ये जैसे इस प्रकार से चलता है ना वो। फिर 37 DTP एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है? जब DTP का हो गया भाई, DTP का हो गया डिजिटल टाइपिंग प्रोग्राम। चल देखते हैं क्या है ना। 37 ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा नाम क्या है? DTP, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP, D से डेस्क, T से टॉप, P से पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? अरुणा 38 मध्य है भाई, 38 में मध्य है, मध्य प्रदेश। निम्न में कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? मध्य प्रदेश। MP, यानी कि वन आवरण ज़्यादा है, यानी वन ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, इसका कहने का मतलब ये है। भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में किस क्षेत्र को पश्चिम शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसमें? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में। जब राजस्थान है, इसमें कोई वो नहीं है ना। 39 में भी सही है, 39 में भी। फिर 40 असम की जलवायु है, असम की जलवायु है मरुस्थल नहीं है ना। जब उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय सवाना तो कोई सी नहीं है अपने भारत में ना। सवाना तो इधर मिलती है मैग्रोव वगैरह की, जैसे कि उड़ीसा है वो है ना, वो झील है उड़ीसा झील या चिल्का झील, या फिर मैग्रोव वन पाए जाते हैं ना, वहाँ पे है ये सवाना, ज्वारीय वन। जब
ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये कर दो और यहाँ कर ये शुष्क, नहीं ये नहीं आएगा, ए है इसमें, 40 में ए, सही है। फिर वाण सागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? वाण सागर, वाण सागर, बाणगंगा का तो पता है लेकिन बाण सागर का पता नहीं है भाई। देखते हैं क्या है इसमें ना। बाण सागर उत्तराखंड कर दें क्या इसमें? 41 में, 41 में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। बाण सागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। भारतीय गंगीय मैदानों को दक्षिण पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कुछ समझ में आ रही है बात? जैसे कि ये भारत का मैप है, तो फिर भारतीय गंगीय ऊपर के जो एरिया है, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिण पठार से विभक्त करने वाली पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? जब भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से, जब इसमें आएगी बात कौन सी? अरावली, अरावली नहीं है, ये विंध्य है, विंध्य ये पूरा विंध्य पर्वत श्रृंखला, ना यही है 42 में ए, सही है विंध्य। विंध्य बोल दे या पर प्रायद्वीपीय बोल दे, एक ही बात है। भारत के किस क्षेत्र में शोक एवं नुब्रा घाटियाँ स्थित है? क्या ये पढ़ चुके हैं इसको पहले? शोक यानी कि शोक ये वही है, यानी कि बिहार का शोक, किसको? कोसी को उन्हें कहा जाता है। एवं नुब्रा घाटी स्थित है, जब कोसी बिहार में है, जब इसमें शोक व नुब्रा, शोक व नुब्रा, बता कौन सा आएगा इसमें? जब क्या आएगा इसमें? चलिए ये करते हैं, लद्दाख करते हैं, 43 सही है। शोक व नुब्रा, शोक व नुब्रा लद्दाख है। फिर 44, 44 ये पूरा चौकी और पर्वत श्रृंखला, जब सम्मिलित करना है ना, चोटी और पर्वत श्रृंखला के साथ सम्मिलित करें एवं सूचियों के नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनें। जब गुरु शिखर, ये गुरु शिखर अरावली है। फिर डोडा वेटा, डोडा वेटा, दादा बेटा ये नीलगिरी में है ना। फिर सासेर कांगरी और धूपगढ़, इनका पता नहीं है यार। धूपगढ़, धूपगढ़ काराकोरम, सासेर कांगरी। जब ए में 5 देख, ए में 5, और फिर ये सी में 3 देख, सी में 3, 5 डी है इसमें, 44 में डी, सही है 44 में डी है भाई। इसके बाद में 5 2 3 1, 5 2 3 1, 5 2 3 फिर 1 है, यानी कि गुरु शिखर अरावली है। धूपगढ़ सतपुड़ा में है। दादा बेटा ये नीलगिरी में है। दादा बेटा, डोडा बेटा ये यहाँ है, यहाँ पे पालघाट वगैरह नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब इसमें एक और है, अनाई मूड़ी और ऐसी नीलगिरी में। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सासेर कांगरी, सासेर कांगरी, सासेर इसका पता नहीं है भाई। सासेर कांगरी, सासेर कांगरी काराकोरम में है ना, का से काराकोरम, सासेर कांगरी। जब वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सासेर कांगरी क्या है, चोटी है, पर्वत श्रृंखला है, या फिर कोई दर्रा है, या फिर क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है भाई, है ना। सासेर कांगरी, का से काराकोरम हो गया। और दादा बेटा, दादा बेटा ये नीलगिरी में है, ठीक। और धूपगढ़, धूपगढ़ ये सतपुड़ा है, धूपगढ़ सतपुड़ा है, विंध्य नहीं है कोई विंध्य में, है ना। जब गुरु शिखर अरावली, धूपगढ़ सतपुड़ा, ड से ड है ना, धूपगढ़ सतपुड़ा, दादा बेटा नीलगिरी, सासेर कांगड़ी काराकोरम। आगे चलते हैं।
फिर डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तन करता है। अब डायनामो मतलब डायनामो जनरेटर 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 काम करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी जो पानी गिरता है उसको यांत्रिक बोलते हैं। तो ये क्या वही है, डायन डायन जनरेटर की जगह नहीं देखे डायनमो दे दिया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। देखते हैं क्या है इसमें 45 में, हाँ उल्टा कर दिया अपन ने। जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यानी कि जनरेटर है ना, जनरेटर या डायनामो, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करते हैं। जैसे कि जो पानी है, पानी से बिजली गिर रही है और पानी से बिजली गिर रही है तो वो लाइट बना रहा है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर रहा है। और डायनामो है और जनरेटर किस में आएगा, तो जनरेटर किस में आएगा, वो इसमें ही आएगा जनरेटर। तो ठीक है, जनरेटर इसमें आ रहा है। तो जो पानी जो फेंकने वाली मोटर है वो किस में आएगी, वो इसमें आएगी ए में। 45 के बाद में 46, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव्य होते हैं, पता नहीं। 46 में बी है ना, बी बी मतलब 2 और 3 है, ब्रोमाइन और मरकरी, ब्रोमाइन और मरकरी। निम्न में कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान तरल यानी कि द्रव होते हैं, ब्रोमाइन मरकरी। मरकरी तो पारा को बोलते हैं, ये पता है, ब्रोमाइन है इसमें। जठर शोध गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, जब ये त्वचा नहीं है, उधर है ये तो यार, हर कोई कर देगा, जठर शोध, ठीक है ना, गैस्ट्राइटिस उधर। 47 ठीक। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं, पता, मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं, कितने मेरु तंत्रिका युग्म, जब नहीं आता यार। 48 में ए है, 31 है, 31 ठीक। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं, 31। फिर मशरूम क्या है, मशरूम पादप कर दे क्या इसमें, 49 में, नहीं कवक है यार, मशरूम कवक है भाई, मशरूम क्या है, कवक है, ठीक है। तो मशरूम अगर कवक है तो। फिर एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, जब माल्टेज कर दें क्या इसमें, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल, चल छोड़ है ना, 50 में भी है भाई, जाइमेज है, जाइमेज। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, यार पढ़ा है ये कभी, साइंस से है और साइंस से 10वीं तक की आ रही है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तन हो जाते हैं, जाइमेज है। और ये एल्कोहल है ना, इसकी वजह से अभी लेटेस्ट बिहार में भाई साहब 34 लोगों की मृत्यु हो गई है जहरीली शराब का सेवन करने के कारण। वो 50 रुपये की ली थी, वो थैली में वो पाउच में मिलती है ना, वो ली थी भाई, ठीक। वो बेचने वाला था, उस पर से 50 ले ली, 50 रुपये की ले ली कि हाँ सस्ती मिल रही है, लेकिन वो शायद उसमें बनाने में मिस्टेक हो गई या फिर कुछ इस प्रकार से हो गई, तो इस वजह से 34 तो मृत्यु हो चुकी है, 34 की अलग अलग गाँवों में।
है क्या है इसमें, एल्कोहल ही तो होता है दारू में। 50 में बी जाइमेज। 51 DPT टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। जब इसका है कौन सा, डिप्थीरिया पेटिस डायफॉइड। देख डिप डी से तो डिप्थीरिया है, ये पक्का है, डेंगू नहीं है। और पी से DPT डेंगू पोलियो टेटनेटस नहीं, टाइफाइड। चल भी करते हैं, क्या मन में गलत है यार, यही है सी है ना, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनेसर है। टी से टेटनेसर है भाई, टेटनेस टेटनेस का टेटनेस, परटूसिस डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया है, डी से डिप्थीरिया है, फिर पी से परटूसिस है, और टी से टेटेनस है। डिप्थीरिया परटूसिस एवं टेटनस। निम्न को सम्मिलित कीजिए। जब क्या मन में सी है, ठीक, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनेसस। डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस, टे से टेटनस। टीका निम्न को सम्मिलित कीजिए। जब देख कणाद का क्या है, सुनो एक मिनट। जब शंकराचार्य का वेदांत, पंतजलि का योग है ना, और वैशेषिक का कणाद गलत कर रहा है, तो जब योग गौतम का न्याय, पंतजलि का योग ही है और क्या ना, गौतम का न्याय सही है। जब वैशेषिक का कणाद है, यानी कि बी में 1 है, बी में 1 है, वामन में ए है भाई। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि न्याय का हो गया, न्याय का गौतम सही है, और वैशेषिक का कणाद है, योग का पंतजलि है, वेदांत का शंकराचार्य, सही तो है। न्याय का गौतम है, यानी कि न्याय की स्थापना की थी गौतम ने, गौतम का न्याय सिद्धांत है, गौतम न्याय। और वैशेषिक कणाद है, योग पंतजलि, वेदांत शंकराचार्य। फिर दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। जब ये गुलाम वंश की बात कर रहा है, जब गुलाम वंश की बात कर रहा है ना काल क्रमानुसार, जब रजिया तो नहीं आएगी, रजिया से पहले इल्तुतमिश है ना। चल ठीक है, तो इल्तुतमिश को छोड़ते हैं। ये क्या है, नासिरुद्दीन, वलवन, रजिया नहीं, ये गलत है। इल्तुतमिश के बाद में है रजिया। जब इल्तुतमिश है ना, जब ये दोनों तो गया ना, या गया और या गया, अब सी और डी की बात रही। जब इल्तुतमिश के बाद में रजिया है, ये पता है पक्का है ना। जब 53 में सी सही है, यानी कि इल्तुतमिश के बाद में रजिया, रजिया के बाद में नासिरुद्दीन, फिर वलवन है, ठीक है ना। बलबन ने लोहे में रक्त की नीति दी थी भाई। इल्तुतमिश, रजिया, रजिया के बाद में नासिरुद्दीन, फिर बलबन है ना। इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन, बलबन। फिर 54 है, 54 का मतलब है निम्न व्यक्तियों पर विचार किया। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की उपेक्षा की। अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के नहीं, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। ये सब सही लग रहे हैं, सिर्फ 3 नहीं है। जब 1 2 4 सही है,
54 में ए। सही है, 54 में ए। कहीं रमवादा हो। ठीक, अब इसके बाद में एक दो चार, अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, ये नहीं है, है ना। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। फिर 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? मैकेंजी कर दें क्या इसमें? नहीं नहीं, मैकेंजी नहीं है। देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है। जब हम्पी की स्थापना है तो कौंटी है, तो कौंटी ही करते हैं। यहाँ पर मैकेंजी करें। ए या डी में से 55 ए है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। यानी कि हम्पी की खोज की गई थी कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1800 में। कब? 1800 में। हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ये जो था ना, ये कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी, ये इटली का था भाई। निकोलो डी कॉन्टी इटली का था ये। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ये 1906 है। सही है ना। 56 में भी 1906। फिर 57। निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? जब इसका है देख, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, ये 14 अगस्त है। और 1947 है शायद, ये 14 अगस्त पता नहीं है ना। देख, अंतरिम सरकार गठन, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, चिन्ह द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। चल देखते हैं। 57 में डी है। अब डी का मतलब है 4 2 3 1, यानी कि जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। फिर हुई है दूसरी घटना, यानी कि कैबिनेट मिशन का आगमन। फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई। फिर अंतरिम सरकार का गठन, ये सबसे बाद में है। तो फिर 4 है जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन। अब इसके बाद में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, ये तो 14 अगस्त है या फिर 16 अगस्त है, ये है कुछ ऐसे ही है। और बस यही है, यानी कि 4 जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। फिर कैबिनेट मिशन का आगमन। इसके बाद में है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई। फिर है अंतरिम सरकार का गठन। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा है वो से जैन धर्म से है। 58 में, है ना। सही है। फिर निम्न कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति करती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ड्राफ्टिंग से। जब डा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 59 में नहीं, सुन गलत कर दिया तूने। ये ड्राफ्टिंग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आएगा, ठीक है ना। ये तो संविधान सभा के ही अध्यक्ष थे, ठीक। संविधान सभा के ही अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सिर्फ BR अम्बेडकर है। डा से ड्राफ्टिंग, डा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, है ना। ये तो संविधान सभा के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 60 द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। जब ये विलोपित किया गया था 44 में संशोधन अधिनियम द्वारा, 40 करते हैं चल, 60 में नहीं 60 में भी 44 है, 60 में 44 में संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया था। 44 में संशोधन अधिनियम द्वारा, 44 में संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 44 में संशोधन अधिनियम द्वारा, 44 में संशोधन अधिनियम द्वारा। फिर राष्ट्रपति और कार्यकाल, सही उत्तर। जब क्या करना है इसमें, सही उत्तर है निम्न को मिलाइए, निम्न को मिलाना ही है ना। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब इनको करते हैं अपन C में 2, फिर इनसे पहले कौन हुआ था, R वेक्टर रमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब ये हुआ था सबसे पहले कौन सा हुआ था, सबसे बाद में APJ अब्दुल कलाम है ना। जब APJ अब्दुल कलाम है तो 2007, यानी C में 2, जब C 2 में यार, C 2 में, यानी कि B में और D बताना है अपन, B में और D। जब 1 में तो 3 है, 1 में 1 है, 1 में तो 3 है और 1 में 1 है। चल यही करते हैं, ये 3 बड़ा ही करते हैं, है ना। B करते हैं इसमें 61 में, 61 में सही है, 61 में भी है 3 1 2, 3 1 2। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69, और R वेक्टर रमन ये है 1987 से 1992, और अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। जब सुन मेरी बात, डॉक्टर जाकिर हुसैन का हो गया क्या, 1967 से 69 है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हुसैन के बाद में कौन बने हैं, हुसैन के बाद में बने हैं 69 के बाद में R वेक्टर रमन है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद R वेक्टर रमन, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69, R वेक्टर रमन 1987 से 92, है ना। क्रम से नहीं है, कहीं तो क्रम से याद कर रहा हो, ऑप्शन के हिसाब से है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। फिर 65, निम्न कथनों में दिए गए व्यक्तियों को, और जब क्या बताना है इसमें, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, सही है। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजना को क्रियान्वयन में सहायता करती है, ऐसा नहीं है, ये सत्य है किंतु R गलत है, C 65 में C। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति की जिम्मेदारी है लोकसभा के। 63 में लोकसभा। 64, पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया। 64 में ए है, नीति आयोग ने पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण प्रारंभ किया, नीति आयोग ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 से व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया। 65 में D है, 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा।
जब देख बात बताऊँ तो को, 1 मिनट रुक। भाई क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रही है पब्लिक? देख, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया। जब 66 व 65 में डी है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 338 से संबंधित है। 338 और ए है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। 105 में 21, 104 में 20, 102 में 18। निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? ये अब नहीं आएंगे करंट के, क्योंकि पुरानी पड़ गई है। कंगना रनौत है 66 में है, फिर 67। निम्न में कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किया गया या की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? जब मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफ़र, डिजी लॉकर, क्या सभी हैं? सभी कर देते हैं। चल 67। निम्न में से कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किए गए की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डिजी लॉकर, ये सभी। आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम दंड लगाया जाएगा। मतलब आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता, यानी कि अगर 10 घंटे पैसा नहीं रहा, उपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम दंड लगाया जाएगा। 68 में भी है 10,000। निम्न से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है? मालदीव है कोविड-19, मालदीव। किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फ्रंट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई? जब ये है हल्दीबाड़ी चिलाहाटी, ये बांग्लादेश की बात है यार। किन देशों के रेलवे संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग? 70 में सही है, भारत और बांग्लादेश। फिर 71। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? अब ये चेंज हो गया है शायद। 71 में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी 71 में भी है। इकहत्तर में भी है भाई। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात, ये शायद पता नहीं यार। बुद्धदेव गुहा लेखक कर दें क्या इसमें? यहाँ पर संगीतज्ञ करें। 72 में सी है, लेखक है। बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात लेखक थे जिनका हाल ही में देहावसान हुआ। बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ 72 में। फिर 73 मैरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते किस खेल से संबंधित है? 73 में ऊंची कूद, हाई जंप। एक तो कौन सा है? मैरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार, ऊंची कूद, हाई जंप। मैरियप्पन थंगवेलु
मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते, किस खेल से संबंधित है? ऊंची कूद हाई जंप। मरियप्पन थंगवेलु, मरियप्पन 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 थंगवेलु और शरद कुमार। पैरालंपिक की बात है, ऊंची कूद हाई जंप। अब तो 2024 का आएगा, 73 में ना। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? 74 में सी है, बाड़मेर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? बाड़मेर है, 74 में सी, बाड़मेर। फिर 75, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में विश्व सम्मेलन 2021 परोक्ष रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? 75 में भी है, 13वां वर्चुअली अध्यक्षता की ब्रिक्स सम्मेलन 2021 है ना, 13 है, 75 में 13 है। में 13 है। निम्नलिखित में से अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है, उन्हें उसके नीचे दीजिए। अब ये रीजनिंग है ना, इनको छोड़ते हैं। कैंची का कपड़ा से है संबंध, तो उसी प्रकार कागज का कलम है, पत्थर चट्टान है, कैंची कपड़ा यानी कैंची काटने का काम कर रही है कपड़ा को, तो भट्टी कोयला यही आएगा, अस्त्रावाल है ना, 77 में डी सही है। फिर छोड़ते हैं रीजनिंग है, फिर छोड़ते हैं है ना। इसके बाद में इधर भी नहीं, आगे चलते हैं। फिर ये नहीं, यहाँ से निम्न शर्तपूर्ण नहीं, ये भी रीजनिंग है। फिर ये भी रीजनिंग है, मैथ आ गई। इसके बाद में फिर 117 के बाद में एक निवेश नहीं, ये पद्यांश आ गया। 56 का मैदान यहाँ से जी के है भाई, 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, 121। गलत है। 56 का मैदान ये इस प्रकार से याद किया था, कंफ्यूज होने की वजह से। देख, अगर 56 अगर आएगा तो उसमें पे आएगा, अगर पे आएगा ना तो एक तो ये आएगा प्रतापगढ़। अगर ये एक प्रतापगढ़ याद हो गया ना तो फिर मामला ही सल्ट जाएगा, ठीक है ना, गलत जाने के कम ही चांस बढ़ेंगे। 56 का मैदान बागड़, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 56 का मैदान कहाँ है, बागड़ किसे कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर उड़िया पठार कहाँ है, तो 56 पैसे प्रतापगढ़ फिर बांसवाड़ा है, 121 में। इसके बाद में सहरिया जनजाति राजस्थान में किस जिले में निवास करती है? सहरिया रह से 12 है, ये आता है 122 में, सही है ना, 12 सहरिया। फिर 23, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? नहीं पता, 123 में डी है, 12/7/94 में। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का, जब ये राजस्थान है ना अपना, जब इधर है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ इधर है, क्या डेट है इसमें, 12/7/94 में। निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? धोले राय करते हैं क्या, क्योंकि कछवा वहीं हुए थे। चल यही करते हैं है ना, धोले राय 24 में। नहीं, गलत है, कोकिल देव है। निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को
हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। कोकिल देव 124 में कोकिल देव। इनमें से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? इनमें से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? कोकिल देव। मीणाओं को हराकर कछुओं का शासन जयपुर में रहा था। निम्न में से कौन से कछुआ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? कोकिल देव। चॉइस सही है कोकिल देव। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है? ये जोधपुर है 25 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच पूछ रहा है, वो बेंच जयपुर में है यार 125 में। बेंच कहाँ है? जयपुर में। जल्दीबाजी इसी प्रकार से गलत करवाते हैं क्वेश्चन। सम्मिलित कीजिए पुस्तक और लेखक। जब नहीं आता भैया 26 में सी है 3 1 2 3 1 2 यानी कि हम्बी रायण। ये इधर पुस्तक है इधर लेखक है। जब हम्बी रायण का होगा वाहुंड व्यास और वीर मायण का हो गया वादर। रघुनाथ रूपक का हो गया मंचाराम सेवक। अम्बीर रायण ये रचना है भाउंड व्यास की। अम्बीर रायण रचना है भाउंड व्यास की। वीर मायण रचना है बादर की। और रघुनाथ रूपक ये रचना है मंचाराम सेवक की। याद नहीं हुई यार, सिस्टम नहीं बैठा भाई। देख हम्मीर रायण जो ये रचना है, ये हम्मीर रायण रचना है भाउंड व्यास की। भाउंड और वीर मायण वादर है वादर। रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक है। 26 हो गया ना, फिर 27 है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। जब ये थी 30वीं बंगाल नेटिव कर दो क्या? 15 या 30 है? चल 30 करते हैं, है ना। ये पर 15वीं है यार, 15वीं लग रही है। 27 में सही है, 15वीं है भाई। ठीक। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15। फिर राजस्थान में निवेश कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी सही है ना। 28 में कच्ची घोड़ी सही है। फिर कौन सा युग में संगत है? जब अर्शनाथ मंदिर सीकर है, विभीषण मंदिर केतन कोटा है, अरसद माता मंदिर आवेनेरी बांदी कोई में है, या ना दौसा जिले के अंदर। फिर अर्थपूर्णा मंदिर ये नहीं है यार, इसका पता नहीं। अर्थपूर्णा आशापुरा पता नहीं इसका कहाँ है। 129 में ए है भाई। अर्थपूर्णा मंदिर ये है कहाँ है? जब नहीं पता नहीं। हर्षनाथ माता मंदिर आवेनेरी दौसा, विभीषण मंदिर कैथून कोटा, हर्षनाथ मंदिर सीकर। विभीषण मंदिर कैथून, हर्षनाथ मंदिर सीकर है। हर्षनाथ मंदिर सीकर है, विभीषण मंदिर कैथून कोटा है, हर्षनाथ माता मंदिर बांदी कुई आवेनेरी दौसा में है। 29 के बाद में 30। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब कौन सा आएगा इसमें सबसे पहले? अर्णवराज, अजयराज, विग्रहराज। जब अजयराज करें क्या इसमें?
अजय राज चौहान राजवंश, जब अजय राज ले ले, अजय राज के बाद में अजय राज के बाद में अणुराज है ना, जब ये दो न हटा दे, 2 और 3 ये सही है। अणुराज के बाद में अजय राज, अब जे के बाद में पृथ्वीराज सेकंड, फिर विकराज 4, यहाँ पर विकराज 4 पृथ्वीराज 3rd, सी करते हैं 130 में सी सही है भाई। यानी कि देख पहले आ रहा है कौन सा, अजयराज, फिर अणुराज। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी, अजयराज ने। अणुराज, अब जे के बाद में विग्रहराज है ना, विग्रहराज 4, अब फिर है पृथ्वीराज 3rd, पृथ्वीराज 3rd। जब सबसे पहले अजयराज है जिसने अजमेर की स्थापना की, अजयराज के बाद में अणुराज है, अणुराज के बाद में ये विग्रहराज 4 है, ठीक 4 आएगा, विग्रहराज 4 के बाद में पृथ्वीराज तृतीय है। ये पृथ्वीराज तृतीय वही है जिसका मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ था, ठीक है ना, तराइन का प्रथम और द्वितीय। हाँ ठीक है, जब अजयराज, अज पहले है, अज फिर अर्णव, फिर विग्रहराज 4, फिर पृथ्वीराज 3rd है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, फर्स्ट और सेकंड, जब इसमें होगा कौन सा, देखें केवलादेव भरतपुर है, मरु जैसलमेर है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व ये सरिस्का गया। अब कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है, 131 में ए है, 4 3 2 1 है ना, 4 3 2 फिर 1, यानी कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राजसमंद, केवलादेव भरतपुर, मर्रू जैसलमेर, टाइगर रिजर्व ये सर इसका है। फिर राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जब ये भाई साहब राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, शायद ये राज्यपाल ही कर सकता है ना। देखते हैं क्या है, 32 में राज्यपाल ही है। 33 पर्यटन और सर्किट और क्षेत्र, जब बढ़िया क्वेश्चन है, जब देख मरु मेवात सर्किट, जब अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर ये सही है ना, ब्रज मेवात सर्किट की बात कर रहा है ना। फिर शेखावाटी, शेखावाटी का ये चूरू सीकर झुंझुनू है। मरु सर्किट में मरु सर्किट और ये मेरवाड़ा सर्किट ये कंफ्यूज करेगी भाई, मरु मरु मरु, जो मरु तो जैसलमेर में आना चाहिए। मरु सर्किट का अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। अब जोधपुर है तो मारवाड़ यहीं होना चाहिए यार, मेरवाड़, लेकिन ये मरु है, चल यही कर देते हैं। देखते हैं आंसर क्या है ना, 133 में 133 में सी है। सी का मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 फिर 2, यानी कि ब्रज मेवात सर्किट, अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर, शेखावाटी सर्किट, चूरू सीकर झुंझुनू, मरु सर्किट, मरु मरु सही है। जोधपुर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, और मेरवाड़ा, मेरवाड़ा अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर सही है भाई। मरु का हो रहा है ये जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर, और मेरवाड़ा का अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था, गजब क्या है इसमें, कांसा परोसा
शायद ये एक प्रकार की लाग है, यही कर रहा हूँ मैं इसमें। 34 में सी, एक प्रकार की लाग, सही है। पहले नहीं आया यार ये क्वेश्चन कभी। कांसा परोसा क्या था। फिर 35, संत पीपा की गुफा कहाँ है। संत पीपा की है गागरोन है, क्योंकि पीपा में दो पे देख लेते हैं पहले क्या है ना। 35 में सही है, क्योंकि देखें पीपा में दो पे आ रहे हैं, पे इसी प्रकार से गागरोन में दो कह गए हैं। ठीक है, तो संत पीपा की गुफा गागरोन है, गागरोन। तो गागरोन कहाँ है, यह है झालावाड़। संत पीपा, पी और पा, यानी कि भक्ति रस पी और पा। फिर ये गागरोन है झालावाड़ में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान की कार्यपालिक शक्तियों से संबंधित है। राज्यपाल की बात कर रहा है ना ये, जब राज्यपाल में 154 आएगा। चल यही करते हैं, 36 सही है, 154। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 154। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। नहीं पता भाई, शेखावाटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। 37 में डी है, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। हीरालाल शास्त्री। शेखावाटी आंदोलन कब हुआ था, 1947। हीरालाल शास्त्री। सवाई राम सिंह सैकड़ द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई। 1882। 38 में 57 है यार, 138 में सी, काफ़ी पहले कर दी थी। सवाई राम सिंह सैकड़ द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई। सवाई राम सिंह सैकड़। जब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ये बताइए राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में। यहाँ पर राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी। सवाई राम सिंह सैकड़, सवाई राम सिंह सैकड़। सवाई राम सिंह सैकड़ द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट वाज एस्टेब्लाइज बाई स्वामी राम सिंह सैकड़। जब सवाई राम सिंह सैकड़ संबंधित थे ये जयपुर से, ठीक है ना, जयपुर उदयपुर। जब सवाई राम सिंह सैकड़ राजस्थान कला विश्वविद्यालय 1857। 39। विरासत का सूची सैकड़ के साथ मिलान करें और सूचियों में नीचे दिए गए कौन से सही उत्तर चुनें। किराड़ू बाड़मेर है, किराड़ू डे से बाड़मेर है। गजनीर बीकानेर है, जगमंदिर उदयपुर है। सही है। जब किराड़ू बी से 1, बी में 1, 139 में बी है 312, 312। गजनेर बीकानेर, गैजनेर बीकानेर है। किराड़ू डे से बाड़मेर। फिर जगमंदिर उदयपुर, जगमंदिर उदयपुर। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। संत अलखिया, संत लाल गिरी, संत लाल गिरी है ना अलखिया, यही है 40 में। कि भाई ऐसे जो अलखिया है, अलखिया संप्रदाय, वैसे जसनाथ जी करते हैं अग्निनृत्य पे तो, लेकिन भाई लाल गिरी है
तो लाल गिरी है, तो संत महात्मा जब तपस्या करते हैं तो गिरी लगाते हैं अंगारों की, है ना, अंगारों की या फिर धूणी की। तो अलखिया संप्रदाय स्वामी लाल गिरी, क्योंकि वह अंगारों का कलर लाल होता है, तो स्वामी लाल गिरी। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी लाल गिरी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी लाल गिरी। स्वामी लाल गिरी। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में किस वाद्य को बजाते हैं? जंतर है 141 में, गलत है, भपंग है। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में किस वाद्य को बजाते हैं? भपंग। और अलखिया संप्रदाय स्वामी लाल गिरी। तो चलते हैं आगे, चलते हैं ना, भपंग है भाई इसमें। राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? एस के सिंह 42 में, सी है यानी कि सभी है, एस के सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है, निर्मल चंद जैन है, दरबारा सिंह है। राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? एस के सिंह है, ठीक है, एस के सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है, निर्मल चंद जैन है, दरबारा सिंह है। ये याद है क्या भाई कोई सा? नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। नागौर का बूगाम किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जब 43 में भी है, कच्ची मिट्टी के खिलौने। नागौर का बूगाम किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने। 143 में भी। नागौर का बूगाम पढ़ा नहीं यार कभी। नागौर का बूगाम किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने। 43 में भी। नागौर का बूगाम किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। देखते हैं क्या है इसमें ना। 44 में भी है, एक पे दोनों सही है, यानी कि राजस्थान लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। ID दुआ राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। ID दुआ 1973, ID दुआ। फिर 75, 45 है ना। संस्थान और स्थापना। राजस्थान साहित्य अकादमी, नहीं ये पता नहीं है। 45 में भी है, जब एक ही सही है इसमें यार। 45 में बी का मतलब राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालक्रमानुसार सही क्रम है? शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया। 146 में डी है। 146 में डी। हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। हरदेव जोशी है ना, हरदेव जोशी। हरदेव जोशी के बाद में भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर।
हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। याद रह जाएगा कि हरदेव जोशी, जोशी जी के बाद में भैरव सिंह शेखावत, शेखावत के बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, फिर शिवचरण माथुर। 47 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री है 47 मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। अशोकाष्टमी मनाई जाती है, पता नहीं यार, श्रावण कर दें क्या इसमें? 48 में नहीं, चैत शुक्ल अष्टमी है भाई, चैत शुक्ल अष्टमी। अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोका अष्टमी जब चैत्र शुक्ल अष्टमी यानी कि चैत में, चैत का मतलब हो गया अप्रैल में, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में चैत, चैत्र शुक्ल अष्टमी। शुक्ल, शुक्ल का मतलब क्या है? 15 दिन काली अंधेरी रात। कृष्ण का मतलब 15 दिन चांदनी रात। जब चैत्र शुक्ल अष्टमी, अशोकाष्टमी। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एंड के जैन 49 नहीं, MD कोराणी है। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये तो पता होना चाहिए यार। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? MD कोराणी। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी है ये, और इसमें कौन सा है? मुख्यमंत्री है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। आगे चलते हैं। नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती है, उन्हें सम्मिलित करें। संसद। नीति निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका। संविधान। नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय। नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है। प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसके प्रेरणा स्रोत है। नीति आयोग भारत की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। चल ए में 3 करते हैं। 49 में क्या है? 50 में ए, 50 ही है ना, 50 में 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 फिर 1, यानी कि संविधान। नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है। प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत उसकी प्रेरणा स्रोत है। संसद। सरकार की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। सरकार की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। मंत्रिमंडल नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय है। नीति आयोग। नीति निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका। दोबारा देख ले, संविधान का मतलब क्या है? नीतियों का मुख्य स्रोत है, नीतियों का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान है। प्रस्तावना और निर्देशक सिद्धांत इसके प्रेरणा स्रोत है। प्रस्तावना और निर्देशक। संसद का काम क्या है? सरकार की मुख्य नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। मंत्रिमंडल का कार्य क्या है? नीति निर्माण के लिए मुख्य निकाय है।
नीति आयोग का मतलब क्या है? नीति निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो चुका है पेपर है, ठीक है। ये पेपर था भाई पटवारी का, बढ़िया था पेपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।